हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश के बहुत ही छोटे छोटे से शब्द। ये आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए केवल 2 और 3 लेटर वाले शब्दों को ही चुना है। और ये ऐसे शब्द हैं, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है इन वर्ड्स के बिना अंग्रेजी सीख ही नहीं पाओगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपको ये वर्ड्स नहीं आते हैं, इनका यूज़ नहीं आता है, तो आप इंग्लिश को किसी भी कीमत पर नहीं सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है आई। अब देखिए, ये आई है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम फ्रेंड्स पढ़ते हैं आई ही। और आई की हिंदी मीनिंग होती है मैं। और इसका अगर हम सेंटेंस में यूज़ करना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला है कि आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे आई का यूज़ किया है अपने लिए, यानी कि मैं के रूप में। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। इस तरीके से हम आई का यूज कर रहे हैं। अब है आई एन, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, इन पढ़ लेंगे, ठीक है। और इनकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, मैं। जब किसी भी चीज़ के अंदर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज़ इन करते हैं। जैसे द स्टूडेंट इज स्टडिंग इन द क्लासरूम, विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन कर रहा है। तो वहाँ पे मैंने किसका यूज़ किया है, क्लासरूम के लिए किसका यूज़ किया है, इनका किया है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया, जब भी किसी चीज़ के अंदर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। अब है ए, तो ए को तो हम ए ही पढ़ते हैं, और ए की हिंदी मीनिंग क्या होती है, एक होती है, ठीक है। जैसे दिस इज़ ए बुक, यह एक किताब है। दैट इज़ ए कैमल, वह एक ऊँट है। इस तरीके से हम ए का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद है ए एन, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, एन पढ़ लेंगे। और एन की हिंदी मीनिंग भी होती है एक। तो ए और एन दोनों का ही हिंदी में मतलब क्या होता है, एक होता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, ए का यूज़ तो हम करते हैं इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स के साथ, और एन का यूज़ हम करते हैं वॉवल्स के साथ। कैसे करते हैं तो आपको पता होगा, जो ए, ई, आई, ओ और यू, जो इंग्लिश के ये 5 लेटर्स होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं हमारे इंग्लिश में वॉवल्स, यानी कि इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर। जो हिंदी की मात्राएं होती हैं उनको ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉवल्स। तो देखिए, जब भी कोई भी स्पेलिंग इन वर्ड्स इन लेटर्स से शुरू होगी तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, एन का करेंगे। जैसे मैंने बोला है एग, तो एग के लिए हम क्या लिखते हैं, ई डबल जी लिखते हैं। तो एग से पहले अगर हमें ए और एन में से किसी का यूज़ करना है तो हम किसका करेंगे, एन का करेंगे, क्लियर है। और ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर इनके अलावा और कोई लेटर होगा इंग्लिश का तो उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, ए का करेंगे, ठीक है। जैसे ए कैमल, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। ए मंकी, ए बफेलो, ए काव, ए गॉट, इस तरीके से हम ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद है ए एस, तो ए एस को हम पढ़ लेंगे एस। और एस की हिंदी मीनिंग होती है जैसे, जैसा। जैसे मैंने आपसे कुछ भी कहा है तो आप बोल सकते हैं कि एज़ यू लाइक, जैसी आपकी इच्छा हो। इसके बाद है एस ओ, तो एस ओ को हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे सो। और सो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसलिए। इसके बाद है टी ओ, तो इसको हम पढ़ेंगे टू। और टू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, से। ही गो टू स्कूल बाई बस, वह स्कूल बस से जाता है। ही गो टू स्कूल बाई साइकिल, वह स्कूल साइकिल से जाता है। या फिर ही गो टू स्कूल ऑन फुट। तो यहाँ पे देखिए, टू का मतलब क्या होता है, से होता है। इसके बाद है ओ एफ, तो इसको हम पढ़ेंगे ऑफ। और ऑफ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, का, की, के या का, की, के। हमें कुछ भी यूज़ करना है तो इंग्लिश में उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा है कि माई होम इज़ मेड अप ऑफ
ब्रिक्स, मेरा घर ईंटों का बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने ऑफ का मतलब क्या किया है, का से हिंदी में हुआ है, ठीक है। इसके बाद है WE, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स वी, और वी की हिंदी मीनिंग होती है हम। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर टीचर्स, हम अध्यापक हैं। इस तरीके से हम बी का यूज़ करेंगे। इसके बाद है HE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ही, और ही की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह। और ही का यूज हमेशा ही हम करते हैं पुल्लिंग के लिए, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए। जैसे ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है। ही इज़ ए टीचर, वह एक अध्यापक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अध्यापक है तो वो अध्यापक कौन है, कोई भी मेल है, यानी कि पुल्लिंग है, ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड्स NO, तो इसको हम पढ़ेंगे नो, और नो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, नहीं। जब भी हमें नहीं में उत्तर देना होता है तो हम नो बोल सकते हैं। जैसे आपने किसी से पूछा है कैन यू डू दिस वर्क, तो वो आपको आंसर देता है, यानी कि कैन यू डू दिस वर्क का मतलब क्या होगा कि क्या आप इस काम को कर सकते हैं। तो आपने उत्तर दिया नो आई कांट, यानी कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद है ON, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स ऑन, और ऑन की हिंदी मीनिंग होती है पर। जैसे मैंने कहा है कि द मंकी क्लाइम्ड ऑन द ट्री, बंदर पेड़ पर कूद गया। तो यहाँ पे ऑन का यूज हमने किसके किया है, पेड़ पर, यानी कि ऑन द ट्री, पेड़ पर, ठीक है। इसके बाद है US, तो इसको हम उस नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अस, और अस की हिंदी मीनिंग होती है हमें। दे बीट्स अस, बे मुझे पीटते हैं। दे बीट अस, यानी कि बे मुझे पीटते हैं। या ही बीट्स मी, वह मुझे पीटता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा ME, तो इसको फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम मी, और मी की हिंदी मीनिंग होती है मुझे। अभी मैंने बताया था कि ही बीट्स मी, एग्जाम्पल दिया था आपको। और अगर मैं कहता हूँ ही दे गिव मी ए फ्रूट, उन्होंने मुझे एक फल दिया, ठीक है। तो मी का हमेशा यूज हम किसके रूप में करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, यानी कि कर्म के रूप में करते हैं। अब है M बाई, तो फ्रेंड्स इसको हम पढ़ेंगे माई, और माई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मेरा, मेरी, या फिर मेरे। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, ठीक है। इस तरीके से हम माई का यूज़ कर रहे हैं मेरा, मेरी, या फिर मेरे के लिए। अब है IT, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इट पढ़ेंगे, और इट की हिंदी मीनिंग होती है यह है। जैसे इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, या फिर इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। इट इज़ मंडे टुडे, आज सोमवार है। इसके बाद है IS, तो इसको हम पढ़ेंगे इज़, और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, इसका करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा है कि द चाइल्ड इज़ वेरी क्यूट, बच्चा बहुत ही क्यूट है, तो हमने बच्चे के लिए क्या यूज़ किया है, इसका किया है, क्योंकि बच्चा क्या है, एक है। शी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, तो बहन एक की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारा वर्ड AM, तो इसको फ्रेंड्स पढ़ेंगे एम, और एम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हूँ। यानी कि जब भी हमें आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है तो आई के साथ हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, एम आती है। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। इसके बाद है TO, तो इसको हम पढ़ेंगे टू, और टू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, से होती है। ही गो टू मार्केट बाई बाइस्किल, वह है बाइस्किल से, साइकिल से कहाँ जाता है, मार्केट, यानी कि बाजार जाता है। इसके बाद है DO, तो इसको फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे डू, और डू की हिंदी मीनिंग होती है करना। डू दिस वर्क, यह काम करिए, ठीक है। या फिर मैंने कहा है कि आई कैन डू, मैं यह कर सकता हूँ, तो वहाँ पे भी हमने डू का यूज़ किया है। अब है GO, तो GO को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स गो, और गो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, जाना। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा है गो आउटसाइड, यानी कि बाहर जाइए। अब है वर्ड बी बाई, तो इसको हम पढ़ेंगे बाई, और बाई की हिंदी मीनिंग होती है द्वारा। और इसका यूज हम किस तरीके से सेंटेंस में करेंगे, जैसे ही गो टू मार्केट बाई बाइस्किल, वह साइकिल से मार्केट जाता है। ही गो टू आगरा बाई ट्रेन, वह आगरा ट्रेन के द्वारा जाता है, यानी कि ट्रेन से जाता है। से का मतलब क्या हुआ, द्वारा जाता है
अब है आई एफ, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इफ़, और इफ़ की हिंदी मीनिंग होती है अगर। इसके बाद है और, तो इसको हम ओ आर को हम क्या पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं, और की हिंदी मीनिंग होती है या तो। जैसे मान लीजिए मैंने किसी से कहा है कि ही और आई कैन डू दिस वर्क, वह या फिर मैं इस काम को कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने और का यूज़ किया है किसके रूप में, या तो के रूप में, ठीक है। इसके बाद है यूपी, तो इसको यूपी को हम क्या पढ़ेंगे, उप नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अप, और अप का मतलब होता है ऊपर। जैसे अपस्टेयर्स होती हैं, यानी कि जब हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं अपस्टेयर्स, ठीक है। अब है एस एच ई, तो फ्रेंड्स एस एच ई को पढ़ते हैं शी, और शी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह होती है। अब फ्रेंड्स मैं इसका एग्जांपल नहीं दे रही हूँ सेंटेंस में, मैंने आपको इंग्लिश सिखाई है, काफ़ी सिखाई है, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में इसका सेंटेंस बना के भेजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और आपके एक कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। नेक्स्ट है ए एंड डी, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स एंड, और एंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, और होती है। जैसे राधा एंड सीता आर फ्रेंड्स, राधा और सीता दोस्त हैं, मित्र हैं। इसके बाद है फॉर, एफ ओ आर को क्या पढ़ेंगे, फॉर पढ़ते हैं हम, और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा है कि कुछ गिफ्ट्स रखी हैं, तो मैंने इंग्लिश में बताया है कि दीज गिफ्ट्स आर ओनली फॉर गर्ल्स, ये उपहार केवल लड़कियों के लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर का यूज़ किसके लिए किया है, के लिए, के रूप में किया है। इसके बाद है ए आर ई, तो इसको हम पढ़ेंगे आर, आर ए नहीं पढ़ेंगे, आर पढ़ते हैं, और आर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हैं होती है। आर का यूज हमेशा ही प्लूरल के रूप में किया जाता है, जैसे दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र हैं, या यू आर ए गुड टीचर, आप एक अच्छे टीचर, अध्यापक हो। तो यहाँ पे यू क्या होता है, यू भी हमारा बहुवचन नाउन होता है। इसके बाद है बाई ओ यू, तो बाई ओ यू को हम क्या पढ़ेंगे, यू, और यू की हिंदी मीनिंग होती है तुम या फिर आप। यू आर ए गर्ल, तुम एक लड़की हो, ठीक है। अब है एन ओ टी, तो इसको हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे नॉट, मीन्स क्या होता है, नहीं। जब भी हमें किसी को ना में उत्तर देना होता है तो हम वहाँ पे नॉट बोल सकते हैं। ऐसे ही वाई ई एस है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, यस पढ़ेंगे, और यस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हाँ। जब भी हमें किसी को हाँ में उत्तर देना होता है तो हम वहाँ पे बोलते हैं यस। जैसे मान लीजिए आपने मुझसे पूछा है कि कैन यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ा सकती हो, तो मैं क्या बोलूँगी, यस आई कैन, यानी कि हाँ मैं पढ़ा सकती हूँ। आई कैन का मतलब क्या होता है कि आई टीच यू, ठीक है। इसलिए हम इसको सेंटेंस को इतना ही बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा बी यू टी, तो इसको हम बुट नहीं पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे, और बट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, लेकिन। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।